रहमानुर्रहीम। इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी कौमी ज़बान या उर्दू ज़बान की ज़रूरत व अहमियत, या उर्दू जो है उससे मतलब जिस भी तरह का कोई सवाल होगा उर्दू ज़बान से रिलेटेड, उसमें आप ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं। इसमें हमने कुछ चीज़ें डिस्कस की हैं, अभी हम आपके सामने करेंगे को वो हमने निकाली हैं, उन्हीं को आपने लिखना है और आपका सारा का सारा मजमून बड़ा ज़बरदस्त किस्म का हो जाएगा, जिसमें कि आप बड़े अच्छे नंबर ले सकेंगे। वीडियो लंबी ना हो इसलिए हम सीधा सीधा गुफ्तगू करेंगे, आप उनको समझ लीजिए। कहीं से भी आप ये मजमून पढ़ेंगे तो आपको सामने ये चीज़ें आ। सबसे पहले उर्दू ज़बान की ज़रूरत व अहमियत, उर्दू ज़बान क्या है, उर्दू हमारी कौमी ज़बान, हमारी राब्ते की ज़बान, ये सारी चीज़ें जो होंगी वो उर्दू ज़बान से रिलेटेड ही होगी। सबसे पहले आप देखें अगर तो उसमें हमने लिखा है कि उर्दू ज़बान जो है वो लश्करी ज़बान है। ये सब को पता है, उर्दू ज़बान लश्करी ज़बान का लफ्ज़ है, और सॉरी तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है, ये लश्कर से निकला है, फ़लाँ फ़लाँ, ये सारा आप इसको लिखेंगे। और उसके बाद उर्दू ज़बान का इर्तिक़ा, इर्तिक़ा में आप कुछ चीज़ें लिखेंगे। इसमें हम अगर देखें, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, और इसका हमने तफसीली खाका भी थोड़ा सा बनाया है, उसमें मैं आपको सारी चीज़ें बता दूँगा। पहले आप ये लिखेंगे। दूसरे नंबर उर्दू ज़बान का इर्तिक़ा है। कौमी ज़बान कायदे-ए-आज़म का वार्षिक का जो ऐलान था उस पर हम गुफ्तगू करेंगे। ज़बान तहज़ीब सकाफ़त की आइनादार है। और उसके बाद 5 नंबर पर आप देखें उर्दू ज़बान की अहमियत है, बैनुल-अक़वामी अहमियत है, बैनुल-सूबाई राब्ते की ज़बान है, आम बोल चाल की ज़बान है, कौमी यकजहती और इत्तेहाद का वसीला, कौमी तशख़्ख़ुस की अलामत, मुसलमानों का सकाफ़ती विरसा, इस्लामी और दीनी सरमाया। इसी तरह अगर हम लास्ट पे देखें तो उर्दू ज़बान के अदबी शाहपारे, और उर्दू जो है वो ज़बान की खुसूसियत। और इसके बाद कुछ ये हैं लचक और वुसअत पजीरी, ज़बान में ही है हमारी वसी ज़ख़ीरा अल्फाज और इस्लाहात, मौसर ज़रिया तालीम, हसूल इल्म फ़न के में सहूलत, और जज्बा हुब्बे वतनी का फ़रोग़, मुल्की और कौमी तरक्की में जो है वो बड़ी मुआवन साबित होती है उर्दू ज़बान की तरक्की के ज़राए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपने डिस्कस करनी होंगी। इसमें हम सबसे पहले अगर देखें, चंद एक मैं डिस्कस करता हूँ, फिर इन चीज़ों को आपने कैसे डिस्कस करना है वो हम एक्सप्लेन करेंगे। पहले देखें, सबसे पहले लश्करी ज़बान है, तो उसमें हम कुछ चीज़ें आप लिख दी हैं, इन्हीं को आप अपने अल्फाज में ये समझ लें कि ये जो एक 3-4 पॉइंट हैं इनकी आपने तशरीह कर देने कि इसमें है क्या, तो आपकी लेंथ जो है ऑटोमेटिकली वो बढ़ती जाएगी। इसमें देखें, सबसे पहले अगर हम देखें तो उर्दू लश्करी ज़बान है, उधर आपने देखा कि खाके में सबसे पहला पॉइंट यही है, इसी को आप डिस्कस करेंगे। क्या करेंगे? उर्दू उर्दू तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मानी लश्कर के हैं। फिर मुख्तसर तारीख़, मुसलमानों की हिंदुस्तान में आमद, इसकी जो मुख्तसर तारीख़ आप लिखेंगे, हिंदुस्तान में मुसलमान जैसे आए वो मोहम्मद बिन कासिम से आप शुरू कर सकते हैं। वहाँ उन्होंने रहना शुरू किया, जब यहाँ रहे उनकी ज़बान अरबी थी, इनकी ज़बान कुछ और थी, इन दोनों के मिलाप से एक फूटी कुछ ज़बान फूटी। इसी तरह मुख्तलिफ़ नज़रियात जो हैं उनको आप डिस्कस कर सकते हैं। फिर अरब आ रहे थे, अफ़गानी आ रहे थे, दूसरे लोग सारे आ रहे थे। इनमें जो कौन से थे, अब देखें, मकामी ज़बान बुर्ज भाषा जो कि यहाँ बोली जा रही थी, फ़ारसी जो कि उधर से ईरानी आ रहे थे, वो अरबी जो कि अरब आ रहे थे, और तुर्की के लोग जो कि आ रहे थे। इम्तिज़ाज से नई ज़बान फूटी। अब आप इसमें देखें ज़रा कि ये मुसलमानों की हिंदुस्तान आमद, ये पहले भी है लेकिन 712 से आप शुरू कर लें। जो पहले के हैं वो चीदा हैं, 712 से जब आए हैं तब ही इसकी फूट पड़ना शुरू हुई है ज़बान की। तो इसलिए बुर्ज भाषा जो यहाँ बोली जा रही थी मुकामी ज़बान थी, फ़ारसी है, अरबी है और तुर्की है। इनका जब इम्तिज़ाज हुआ, जब इनका मिक्सअप हुआ तो उसमें से एक ज़बान फूटी। ये आपको बता दें कि ज़बान जो है पार्लिमान में नहीं बनाई जाती, ये गली कूचों में थड़ों पे बैठ के लोग बोलते हैं। वो बनते बनते उसमें अदब शुरू हो जाता है। जब अदब उसमें लिखा जाता है, किताबी शक्ल आ जाती है, तो वह समझ लें कि उस वक्त उसका जो अरूज होना शुरू हो चुका होता है। तो इसी तरह ही इसके साथ भी हुआ। उसके बाद अगर हम देखें तो ये जो था दूसरा पॉइंट, हम देखें कि इसी के आगे बोले गए अल्फाज का ऐसा मजमुआ जो काबिल फ़हम हो और उसके ज़रिए लोग अपने बैरूनी और अंदरूनी जज्बात का इजहार करते हुए ज़बान कहलाती है।
इसको आप हवाले के तौर पर लिख सकते हैं, ये आपका एक हवाला हो जाएगा। हवाले से मुराद क्या है, जो आपने शेर, रेफरेंस या कोटेशन देनी है, जो कि बोर्ड कहता है ज़रूरी है और बहुत ज़रूरी होती है, इसलिए इसको ज़रूरी दीजिएगा और इन्हीं की वजह से ही आपके ज़्यादा नंबर आते हैं। और उसके बाद अगर हम देखें उर्दू ज़ुबान की इब्तदा, जो हम इर्तका है या इब्तदा है, वो आप देखेंगे इसमें क्या है, मुख्तलिफ़ अदवार में मुख्तलिफ़ नाम। जब इसकी इब्तदा शुरू हुई तो इसको बहुत सारे नाम दिए गए, कभी क्या कहा गया, कभी कुछ, जैसे कुछ हमने लिखे हैं, पहले से रेख्ता कहा गया, हिंदी कहा गया, हिंदवी कहा गया, लाहौरी कहा गया, हिंदी और उर्दू मोहल्ला वगैरह इसको नाम दिए गए। ये सारे इसके मुख्तलिफ नाम थे जो कि इसको दिए जा रहे थे और इसके नाम से जो इसको पुकारा जा रहा था। और उर्दू ज़ुबान का जो सबसे पहला साहिब दीवान शायर था कुली कुतुब शाह था, जिसने सबसे पहला जो बाकायदा जो दीवान, इससे पहले उर्दू में कुछ शेर मिलते हैं, नज़में गज़लें सारा मिलता है, लेकिन जो बाकायदा शायर है जो गज़ल का यानी कि साहिब दीवान शायर है वो कुली कुतुब शाह था। ये उर्दू का बाकायदा शायर, इससे और भी शायर थे लेकिन ये बाकायदा जिसका पहला दीवान शाया हुआ था, इसलिए इसको कहा जाता है। और उसके बाद आप देखते हैं दक्कनी शोरा जो थे, दक्कन में रहने वाले, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा है, मीर तकी मीर है, मीर दर्द है, ये दक्कनी शोरा जो थे उनके बाद ये सौदा है। ये मीर तकी मीर वगैरह दक्कन के नहीं थे, लेकिन दक्कनी शोरा जो दूसरे थे, मीर दर्द, और उर्दू का दामन वसी किया। इन लोगों ने उर्दू में जो लिखा इसको बड़ा वसी और बहुत बड़ा कर दिया, जिसकी वजह से इनका जो म्यार था या इनकी जो उर्दू ज़ुबान की जो वुसअत थी, उसको उर्दू ज़ुबान को वुसअत मिली। उसके बाद हम देखें अनीस और दबीर। अनीस और दबीर मरसिए के बहुत बड़े नाम हैं, तो इनका आप जिक्र करेंगे। ये इतने बड़े मरसिए के उस्ताद हैं कि मुवाजना अनीस और दबीर जो शिबली ने किया है तो उसमें वह अनीस को ही बड़ा कहता है, लेकिन दूसरे नंबर पर इसको रखता है। तो इनका कहते हैं कि जब ये लिखते हैं तो लफ्ज़ बैन करते हैं, तो इनका नाम और इनके मरसियों ने उर्दू को कितनी वुसअत दी। उसके बाद गालिब और ज़ौक़ का दौर आता है, गालिब और दौर। उसके बाद हाली की मुसद्दस हाली, मदजुज़र इस्लाम जिसको मुसद्दस हाली, और सर सैयद का कितना बड़ा कौल कि क़यामत वाले दिन अगर अल्लाह ताला मुझसे पूछेगा कि ज़िंदगी में क्या करके आए हो, तो मैं बिला झिझक कह दूँगा कि मैं हाली से मुसद्दस लिखवा लाया हूँ, क्योंकि हाली ने ये सर सैयद के कहने पर ये लिखी थी। फिर क़याम पाकिस्तान के बाद और तहरीक आज़ादी, जो कि क़याम पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान बनाने के लिए तहरीक आज़ादी थी, उसमें उर्दू ने कितनी खिदमत की है लोगों की, कितनी लोगों को राब्ते की ज़बान बनी हुई इकट्ठा करने के लिए। तो उर्दू ने जितने भी उसमें नगमे गाने जो थे कि शायरी की गई लोगों को उभारने के लिए, वो उर्दू ने हक अदा किया। कायद-ए-आज़म के साथ जो अल्लामा इकबाल आप देखें, अल्लामा इकबाल ने क्या किया था, मुसलमान नौजवानों को, मुसलमानों को उभारने के लिए जो लिया, फ़ारसी के बाद दूसरा नंबर उनकी शायरी का उर्दू का ही आता है। उसके बाद कौमी ज़बान कायद का ऐलान। कायद-ए-आज़म ने वालहाना तौर पर कहा था, क्या एक मुश्तरका सरकारी ज़बान के बगैर कोई कौम मुत्तहद नहीं हो सकती और ना ही कोई काम कर सकती है। जहाँ तक पाकिस्तान की ज़बान का ताल्लुक़ है तो वो उर्दू ही होगी। अब ये कायद-ए-आज़म का ऐलान था। अब इसको भी आप एज़ ए हवाला इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस तरह कि हमने ये कहा था, ये इसको भी हवाले के तौर पर यानी कि रेफरेंस के तौर पर आप यूज़ कर सकते हैं। फिर उर्दू ज़ुबान की तरक्की के ज़राए। अब इसकी तरक्की के ज़रिए कौन से हैं? सबसे पहले दारुल तर्जुमा का क़याम, ये ऐसा कोई अदारा बनाया जाए जो कि मुख्तलिफ़ ज़बानें जो कि दूसरी ज़बानों में लिखी गई हैं, बहुत सारी चीज़ें, बड़ी अदबी शाहपारे हैं, बड़ी बड़ी नामवर किताबें हैं, उनका तर्जुमा किया जाए उर्दू में और लोगों को वो दी जाए। लोगों को पढ़ने का, किताब पढ़ने का शौक़ बेदार किया जाए तो इसको और तरक्की मिल सकती है। जामिया लुगत का कोई अच्छी जामिया लुगत होनी चाहिए, जो कि पाकिस्तान में है भी, मकतरा कौमी ज़बान जिसने अब अपना नाम बदला है, उन्होंने भी शाया की है, और भी हैं, इनको भी जो है आम मामूल बनाया जाए और ज़राए अबलाग भी उर्दू होना चाहिए। हमारी बदकिस्मती है कि हमारा ज़राए अबलाग उर्दू तो है, यानी कि मीडिया हमारा, अखबारात और दूसरी चीज़ें, लेकिन सरकारी तौर पर नहीं है। अगर सरकारी तौर पर जो ऐलान किया गया है कि उर्दू सरकारी ज़बान है और उसको दफ्तरी ज़बान भी बना दिया जाए तो क्या ही अच्छा हो, वो तरक्की ज़्यादा और हो सकती है। इसके बाद देखें उर्दू कौमी ज़बान। उर्दू कौमी ज़बान है तो इस पर कुछ अशार हमने लिखे हैं। उसके बाद ये अशार की अलहदा हेडिंग देने का मतलब ये नहीं है कि ये अशार नहीं है, ये अशार हैं,
ये भी अशार हैं, लेकिन इनको इसलिए अलहदा लिख दिया कि ताकि इसमें उर्दू के लफ्ज़ हैं, आगे भी आपको नज़र आएंगे, लेकिन इसमें ज़रा अलहदा लिख दिए गए हैं। उर्दू नवाए गुल की तरह रहे नवर्द है, उर्दू वली है, मीर है, सौदा है, दर्द है। ये शेर है। और दूसरा शेर फिर देखें, उर्दू ज़बां आतशो नासख की प्यास है, उर्दू निहाद ज़ौक़ है, गालब असास है। और फिर उर्दू के चाँद के उजाले किरण किरण, फिरती रही है ये मिसले सबा दामन दामन। और ये आगे हैं, आपने बड़े मशहूर हैं, आप कोई भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि यही याद करें, और भी लिख सकते हैं। अभी हम इनमें से एक दो आपको बताते भी हैं कि आप इनको कैसे जो है आगे लिख सकते हैं। रेख्ता कि तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब, कहते हैं अगले ज़माने में कोई मीर भी था। उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाव, सारे जहाँ में धूम हमारी ज़बां की है। हर दिल में उतर जाए अदाए उर्दू, हर आँख को तड़पाए हयाए उर्दू। है ज़बां एक बेशुमार मज़े, इसकी हर बात में हज़ार मज़े। नहीं खेल अदाग यारों से कह दो कि आती है उर्दू ज़बां आते आते। ये एक हवाला है जो मैंने इसी में ही लिख दिया है। कायद का जो ऐलान था 21 मार्च 1947 को, जो उन्होंने कहा था ढाका में, उन्होंने ऐलान किया कि पाकिस्तान की जो ज़बान है उर्दू और सिर्फ उर्दू ही होगी। और ज़िंदा वतन में रूह सकाफ़त इसी से है, आज़ादी वतन की अलामत इसी से है। नुमाया मेरा जो हर तरफ शमशीर हो जाए, तमन्ना है कि उर्दू लफ्ज़ आलमगीर हो जाए। अब असल चीज़ ये है, और इसको हमने कुछ चीज़ें आपको बताई हैं कि उसमें आपने किस किस तरह करना है। अगर हम पहला ये देखें तो उसमें ये चीज़ें हैं, इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स बना लें, इसको जहन में रख लें। लेकिन ये आप देखें कि ये हमने पॉइंट्स या खाका बनाया है, तो आपने लिखते वक्त हेडिंग नहीं देनी होती। बोर्ड की तरफ से बहुत सख्ती से मना होता है। अगर आपने हेडिंग दे दी तो हेडिंग का मतलब ये है कि आपके नंबर काट लिए जाएंगे, हौसला शिकनी की जाएगी, ये बोर्ड की तरफ से होता है। तो इसलिए आप इसके जो हेडिंग है वो नहीं देंगे, पैराग्राफ की शक्ल में लिखेंगे। इसको पकड़ें, जो कि हमने ये बताया, लिख दें, उसके बाद इसको पकड़ें, फिर इसको इसी तरह एक एक चीज़ पकड़ते जाएं, उस पर लिखते जाएं। लेकिन कोशिश करनी है, बल्कि 100% ही यही है कि हेडिंग नहीं देनी है आपने। और उसके बाद अगर कोई और चीज़ अगर आपकी जहन में हो, कोई चीज़ ना समझ आई हो, तो आप हमें कमेंट्स में बताइएगा, इंशाल्लाह मैं उसका जवाब ज़रूर दूँगा। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।